हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित एनाटॉमी की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड 1। स्पाइनल कॉर्ड के 3 लेक्चर्स होंगे, दिस इज 1। स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, स्पाइनल मेनिंजेस, प्रोसेसेस ऑफ पाया मैटर एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लास्टली ब्लड सप्लाई। स्पाइनल कॉर्ड 2 में हम इंटरनल फीचर करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड 3 में हम इसकी अप्लाइड नोट भी करेंगे। सीरीज में देखना आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। स्पाइनल कॉर्ड इंट्रोडक्शन। स्पाइनल कॉर्ड इज स्ट्रक्चरली, अगर बात करूं मैं सीएनएस की, सीएनएस में स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स होते हैं, वी हैव स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, दीज आर द पार्ट ऑफ सीएनएस। सीएनएस के दोनों पार्ट्स में से, दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड इज मोर सिंपलर स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू ब्रेन। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड सिंपलर स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर 2/3, ये याद रखना है, अपर 2/3 ऑफ वर्टिब्रल कैनाल। सो दिस इज क्वेश्चन कि स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन कहाँ है, ये अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल में होती है। देन स्पाइनल कॉर्ड हमें पता है सीएनएस के दोनों पार्ट्स, दैट इज ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड, बोथ आर कवर्ड बाय बोन। सो इनको नेचुरल प्रोटेक्शन है। सो अगर बाहर बोन है, दीज आर द वर्टिब्रा, सो वर्टिब्रा इसे कवर करते हैं। उसके बाद मेनिंजेस होंगी जिसकी हम बात करेंगे, कवरिंग्स। देन आफ्टर कवरिंग्स वी कैन अप्रिशिएट द स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है और इसके बाहर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है बाहर से और अंदर से। वो सीएसएफ वाले लेक्चर में आपको क्लियर होगा। सो लाइक दिस स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड, इट इज प्रोटेक्टेड। नाउ स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ, इन एडल्ट इट इज 45 सेंटीमीटर इन मेल एंड इन फीमेल इट इज 42 सेंटीमीटर। सो मेल में 45 सेंटीमीटर है, फीमेल में 42 सेंटीमीटर है। वेट इज अबाउट 30 ग्राम। डायमीटर इसका यूनिफॉर्म नहीं है, दैट मीन्स कहीं ये ब्रॉड होगी, कहीं ये थिन होगी। इट इज अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, जहां ये थोरेसिक रीजन में सबसे अधिक होती है, वहां की बात हो रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंट, मतलब स्पाइनल कॉर्ड कहां से शुरू होती है। सो स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है लोअर बॉर्डर ऑफ, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द अपर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर आर्च ऑफ C1 वर्टिब्रा। सो C1 वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा की पोस्टीरियर आर्च के अपर बॉर्डर से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है एंड लोअरली इट्स extent is variable. It is from T12 to L1 L2, L1 L2 तक हो सकती है। It is highly variable. एडल्ट में L1 L2 तक लोअर लेवल होता है, that means this is the extent of our spinal cord. So मेडुला ऑब्लोंगेटा की कॉन्टिन्यूशन है ये, एंड जहाँ पर ये टर्मिनेट करती है उस एरिया को बोलते हैं कॉनस मेडुलरिस। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट, द लोअर लेवल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हमने बात कर ली। इट इज स्टिल T12 टू L3। देन स्पाइनल कॉर्ड, अगर आप दोबारा यही पिक्चर देखो, स्पाइनल कॉर्ड की साइड में ये जो आपको छोटे छोटे ये अप्रिशिएट हो पा रहे हैं, दीज आर स्पाइनल नर्व। सो लिटरली स्पाइनल कॉर्ड हैज एक्सटर्नल प्रोजेक्शन विच आर नोन एज द स्पाइनल नर्व्स। अभी हम बात करेंगे इन सब के बारे में। So what are spinal meninges? Meninges are covering. So spinal cord के बाहर कवरिंग होती हैं, those are known as spinal meninges. तो ये 3 होती हैं, like ब्रेन के भी कवरिंग होती हैं 3 और स्पाइनल कॉर्ड की 3 होती हैं। आउटर इज ड्यूरा, देन एरिकनॉइड मैटर, देन द पाया मैटर। डैप, अगर बाहर से अंदर वाली साइड याद रखो डैप। सो जैसे भी आप याद कर सकते हो कर लो। अंदर से बाहर वाली साइड अगर याद करना है तो इट इज पैड फ्रॉम इनर टू आउटर साइड एंड डैप इज फ्रॉम आउटर टू इनर। जो भी आपको इजी लगता है वो याद करना है, बिकॉज आपको इसी
स्टाइल में, इसी लेयर में इनको याद करना है। सो meninges आर कवरिंग, so these are different coverings. So first of all dura same, dura means hard, matter means mother. So ये मदर है, मदर की तरह कवर करती है, प्रोटेक्शन करती है इसको, स्पाइनल कॉर्ड को। सो स्पाइनल ड्यूरा जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी दैट मीन्स फोरामिन मैग्नम के पास से स्टार्ट होती है, लेकिन फोरामिन मैग्नम का स्पाइनल कॉर्ड कंटेंट नहीं है, ड्यूरा कंटेंट है। सो फोरामिन मैग्नम से ये स्टार्ट होगी और S2 के लेवल तक होती है स्पाइनल ड्यूरा। देन ड्यूरा के बाहर, स्पाइनल ड्यूरा के बाहर वी हैव द वर्टिब्रा कॉलम। सो स्पाइनल ड्यूरा के बाहर वाली स्पेस को बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। सो एपिड्यूरल स्पेस इज स्पेस बिटवीन द स्पाइनल ड्यूरा एंड द वर्टिब्रल कैनाल। इस स्पेस में क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट, जो ये स्पेस है बिटवीन द वर्टिब्रा एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज एपिड्यूरल स्पेस। यहाँ क्या क्या होता है, लूज एरियोलर टिश्यू, सेमी लिक्विड फैट, इट इज इंपॉर्टेंट, इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस एंड दी सम प्रोजेक्शंस जिनकी हम बात करेंगे अभी। सो दिस इज द स्पाइनल ड्यूरा। अगर आप इस पिक्चर को देखो स्टूडेंट्स, तो दिस इज द क्रेनियल ड्यूरा एंड ये जो थोड़ा सा आपको ऐसे कट दिखाई दे रहा है, दिस वन इज स्पाइनल ड्यूरा। सो दिस इज द क्रेनियल ड्यूरा, दिस इज द स्पाइनल ड्यूरा। देन डिफरेंसेस बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल ड्यूरा। सो स्पाइनल ड्यूरा वो ड्यूरा है जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, क्रेनियल ड्यूरा वो ड्यूरा मैटर है जो क्रेनियम को, ब्रेन को कवर करता है। स्पाइनल ड्यूरा इज सिंगल लेयर, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट हैज ओनली मेनिंजियल लेयर, इसके कोई फोल्ड्स नहीं होते, एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होती है, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। एंड द क्रेनियल ड्यूरा इज डबल लेयर, इट हैज मेनिंजियल लेयर, इनर लेयर इज मेनिंजियल लेयर, आउटर लेयर इज एंडोस्टियल लेयर, इसमें फोल्ड्स होते हैं एंड एपिड्यूरल स्पेस यहाँ एब्सेंट होती है। अदरवाइज ड्यूरा के ऊपर मेरा अलग लेक्चर है, मेनिंजेस के ऊपर, वहाँ पे आप एक बार देख सकते हो। जो ब्रेन होता है, ब्रेन, देन इसकी एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को कवर करती है द एपिड्यूरा, सेम स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करेगी, बट ब्रेन के पास, क्रेनियल ड्यूरा के पास दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर इज एंडोस्टियल लेयर, एंड ओस्टियल दैट मीन्स ये बोन के अंदर होगी, हमें पता है बाहर क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर एंडोस्टियल लेयर, एंड इसके इनर साइड पे स्टूडेंट्स वी हैव द मेनिंजियल लेयर जो मेनिंजेस को कवर करती है। सो मेनिंजियल लेयर विल एक्सटेंड डाउनवर्ड till S2 and it is termed as the spinal dura, but endosteal layer will merge on the foramen magnum, इसके नीचे एंडोस्टियल लेयर नहीं होती। इस स्लाइड का मीनिंग ये है कि स्पाइनल ड्यूरा सिंगल लेयर होती है, दैट इज द मेनिंजियल लेयर, एंड क्रेनियल ड्यूरा आर ऑफ टू लेयर्स। सेकेंड इज द एरिक्नॉइड, ड्यूरा के अंदर वाली लेयर इज एरिक्नॉइड मैटर। एरिक्नॉइड इज वेरी डेलिकेट, ट्रांसपेरेंट होती है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, इट इज एवेस्कुलर। सो ए से स्टूडेंट्स एरिक्नॉइड, ए से एवेस्कुलर लेयर होती है ये, और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड को इन्वेस्ट करती है, उसको कवर करती है। ये भी सेम है, ये भी क्रेनियल वाली एरिक्नॉइड कंटिन्यू करती है टिल S2। सो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक ड्यूरा होती है, और उसी के अंदर हमारे पास सेम लेवल पे एरिक्नॉइड मैटर होती है। इनर मोस्ट इज द पाया मैटर, पाया मैटर इज द इनर मोस्ट, इट इज हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन, पाया इज पेनफुल PP and it is highly vascular, it is closely investing the spinal cord, that means इस spinal cord को बिल्कुल closely cover करती है spinal cord को। इसका लास्ट पार्ट इज नोन एज फाइलम टर्मिनल, ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा करेंगे जब हम एक्सटेंशंस करेंगे इसकी। सो फाइलम टर्मिनल इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पाया मैटर which will continue below the our conus medullaris as thread like, and it will give spinal cord the protection and it will keep the spinal cord in middle point। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। So what is subarachnoid space?
सब अरिक्नॉइड, सब मीन्स बिलो या नीचे, अरिक्नॉइड मीन्स अरिक्नॉइड मैटर जो हमने अभी की। सो अरिक्नॉइड मैटर के नीचे, अरिक्नॉइड मैटर के नीचे जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं सब अरिक्नॉइड। अरिक्नॉइड के अंदर वाली लेयर है पाया मैटर, दैट मीन्स द सब अरिक्नॉइड स्पेस इज स्पेस बिटवीन द पाया मैटर एंड द अरिक्नॉइड मैटर। एंड इसमें होता क्या, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल होती है। सो स्पेस बिटवीन पाया मैटर and space between the arachnoid matter is known as subarachnoid space, which is filled by the cerebrospinal fluid. So it will continue around the spinal cord, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ये ऐसे कवर करती है और इसमें CSF फ्लूइड फ्लो करता है। सबअरिक्नॉइड स्पेस बिलो दी कोनस मेडुलरिस, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर जाती है, दैट इज नोन एज कोनस मेडुलरिस। इसके नीचे सब अरिक्नॉइड स्पेस रूमी होती है, रूमी होती है, दैट मीन्स यहाँ पे काफ़ी स्पेस होती है जिसमें सिर्फ CSF ही फ्लो करता है और इस चीज़ को बोलते हैं लंबर सिस्टर्नी। दिस इज लंबर सिस्टर्नी, जहाँ से हम लंबर पंक्चर करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए। सो दिस एरिया इज लंबर सिस्टर्नी। नाउ प्रोसेसेस और मॉडिफिकेशंस ऑफ पाया मैटर, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्पाइनल पाया मैटर और व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ स्पाइनल पाया मैटर। सो स्पाइनल पाया मैटर हमने बोला जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेगी, इनर मोस्ट लेयर, दैट इज अ स्पाइनल पाया मैटर। पहले एक बार इसको डायग्राम को देख लेते हैं। दिस इज ड्यूरा मैटर, स्पाइनल ड्यूरा। सो यहाँ से आप देखो ड्यूरा ऐसे काटी है, यहाँ से कट सेक्शन है इसका, तो आपको अंदर से स्पाइनल कॉर्ड क्लियर हो रही है। दीज आर द नर्व्स, नर्व एंडिंग्स, कोडा एक्वाइना, आपको आगे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ से यू कैन अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर, ये दिस इज नोन एज कॉनस मेडुलरिस। कॉनस मेडुलरिस के पास स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट हो जाती है, इसके बाद एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होती है पाया मैटर की जो स्पाइनल कॉर्ड को डाउनवर्ड अटैच करती है विद कॉक्सिक्स। दिस इज नोन एज द फाइलम टर्मिनले। सो फाइलम टर्मिनले, टर्मिनल है लास्ट में होगा, इसका नाम ही बता रहा है। सो फाइलम टर्मिनले इज डेलिकेट ग्लिस्टरिंग शाइनी थ्रेड लाइक सब्सटेंस और स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टिप ऑफ कॉनस मेडुलरिस, जो हमने बात की, वहां से लेके कॉक्सिजियल वर्टिब्रा तक जाता है ये। और ये स्पाइनल कॉर्ड को मीडियल लाइन में, मीडियन प्लेन में स्पाइनल कॉर्ड को रखता है, उसमें हेल्प करता है उसे मीडियन प्लेन में रहने के लिए। इट इज नॉन नर्वस, इसमें कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता है क्योंकि ये तो पाया मैटर का एक्सटेंशन है, इसमें कोई नर्वस टिश्यू नहीं है। इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर, तो ये अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, फाइलम टर्मिनल इंटरनम, फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। सो जो पार्ट फाइलम टर्मिनल का ड्यूरा में कवर्ड है, दैट इज नोन एज फाइलम टर्मिनल इंटरनम। अंदर है ड्यूरा के फाइलम टर्मिनल इंटरनम, इट इज 15 सेंटीमीटर, आई से याद रख सकते हो 15 सेंटीमीटर, एंड रेस्ट 5 सेंटीमीटर आर फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम which is not covered by the dura mater. So dura mater से जो covered है that is internal, अंदर है उसके, जो not covered है that is the external. Then sub arachnoid septum. So हमने first किया phylum terminal, second extension is sub arachnoid septum. Sub means again वही आ गया, arachnoid के अंदर सेप्टम होंगे, किसके, पाया मैटर के एक्सटेंशन होंगी, सेप्टम्स होंगी। सो याद क्या रखना है, इट इज ऑन डोर्सल साइड, पोस्टीरियर साइड में। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को पोस्टीरियर साइड से देखूं तो इसकी जो मीडियन पोस्टीरियर सल्कस है, यहाँ एक्सटेंशंस होती हैं पाया मैटर की, जो स्पाइनल कॉर्ड को ड्यूरा मैटर से अटैच करवाती है। अंदर ड्यूरा मैटर है इनर साइड, सो वहाँ से अटैच करवाती हैं डोर्सली। दीज आर नोन एज सब अरिक्नॉइड सेप्टम। और लीनिया स्प्लेंडिस, इट इज एंटीरियर। सो डोर्सल साइड हमारे पास सेप्टम होते हैं, वेंट्रल साइड हमारे पास लीनिया
स्प्लेंडिस है, लीनिया स्प्लेंडिस, ये भी सेम एक्सटेंशन है लेकिन ये एंटीरियर साइड होती हैं और ये भी सेम स्पाइनल कॉर्ड को ड्यूरामेटर से अटैच करती है। इट इज इंपॉर्टेंट लिगामेंटा डेंटिकुलेटा। सो लिगामेंटा लिगामेंट होगा, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पायोमेटर, वही कर रहे हैं हम। एंड डेंटिकुलेटा, डेंटी जो वर्ड है यह है टीथ की तरह पायोमेटर की प्रोजेक्शंस होती है ऑन बोथ साइड। सो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, इसकी दोनों लेटरल साइड्स हैं, लेटरल साइड्स में जो ब्लैक कलर में बनाई है ये, these are the extension of pyometer. So these are the extension of pyometers on both sides, which are known as ligamenta denticulata, and they will attach the pyometer with dura, inner side of the dura. ये lateral projection करती हैं and you can appreciate they are projecting in between the anterior root of spinal nerve and the posterior root of spinal nerve. ये दोनों फ्यूज करेंगी तो स्पाइनल नर्व बनती है। तो इन दोनों के बीच में एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट के बीच में लिगामेंटा डेंटिकुलेटा होता है, दोनों के बीच में होता है। यू कैन अप्रिशिएट फ्रॉम दिस डायग्राम अबाउट 21 पेयर दोनों साइड में, अगर मैं काउंट करें हम तो ये दीज आर अबाउट 21। इट इज इंपॉर्टेंट, ये हमने कर लिया, ये इनर साइड ऑफ ड्यूरा के साथ अटैच होता है। देन इनके आगे और पीछे से स्पाइनल नर्व्स के पार्ट्स क्रॉस करते हैं। इट विल एंकर द ड्यूरा विद अवर पायोमेटर। फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट, हमने बोला 21 पेयर है, उनमें से फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स फर्स्ट इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू फोरामिन मैग्नम। सो फोरामिन मैग्नम के नीचे फर्स्ट लिगामेंटम डेंटिकुलेटा होता है और लास्ट लिगामेंटम डेंटिकुलेटा होता है बिटवीन T12 टू L1। सो फोरामिन मैग्नम से लेके T12 L1 के बीच तक हमारे पास लिगामेंटम डेंटिकुलेटा होते हैं, लिगामेंटम डेंटिकुलेटा। क्लिनिकल रिलेशन ऑफ दिस लिगामेंटम डेंटिकुलेटा की अप्लाइड एनाटॉमी क्या है। सो ये यूज होता है जब न्यूरो सर्जन सर्जरी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, कॉर्डोटॉमी करते हैं, अगर पेन है पेशेंट की जो रिलीव नहीं हो पा रही किसी भी रीज़न से, तो पेन सेंसरी है तो सेंसरी रूट को कट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज द कॉर्डोटॉमी। तो अगर सेंसरी रूट को कट करना है, हमने अभी बोला था कि लिगामेंटा डेंटिकुलेटा इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू रूट्स, तो सेंसरी के आगे था। दैट मीन्स जब हमें सेंसरी रूट को कट करना है तो हम पहले लिगामेंटा डेंटिकुलेटा को देखेंगे कहाँ है, फिर उसके फ्रंट हम अपना नाइफ रख के कट करेंगे। लेकिन अगर मुझे मोटर सेक्शन को काटना है या कोई पिरामिडल ट्रैक को कट करना है तो मैं नाइफ को लिगामेंट के पीछे रखूंगा। क्यों? क्योंकि लिगामेंट के रिलेशन में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के दोनों रूट्स हैं, स्पाइनल नर्व्स की दोनों रूट्स होती हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड लिगामेंटम डेंटिकुलेटा हमने पढ़ा कि 21 पेयर्स होते हैं, तो इनकी काउंटिंग से न्यूरो सर्जन ये भी काउंट करते हैं, लाइक लास्ट इज एट द लेवल ऑफ T12 L1, तो वो इससे काउंट करके लास्ट इज एट द लेवल ऑफ T12 L1, इससे काउंट करके वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इस टाइम किस लेवल पे सर्जरी कर रहे हैं। सो इट इज ए सर्जिकल गाइड फॉर द न्यूरोसर्जन्स। एक्सटर्नल फीचर, बाहर से हमें स्पाइनल कॉर्ड कैसी दिखाई देती है। एक्सटर्नली वी हैव mainly 4 features, these are fissure and sulci, then attachments of nerve, spinal nerves, enlargements and the cauda equina। इन पे सेपरेट क्वेश्चन तो कम आता है, लेकिन एक्सटर्नल फीचर पे एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल fissure and sulcus। so we have anterior median fissure, only this is the fissure, rest all are sulcus। posterior median sulcus, anterior lateral sulcus, posterior lateral sulcus, and ये मैं आपको भी डायग्राम से दिखाता हूँ। अगर मैं एक स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से कट सेक्शन ले लूँ, ट्रांसफर सेक्शन लिखूँ, देखो इसका, तो स्पाइनल कॉर्ड जब हम ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, हम लाइक दिस वी विल ड्रा, अदरवाइज जब हम इंटरनल
फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वाली वीडियो देखेंगे, उसमें ये हम बड़ी क्लियरली कर लेंगे हम कौन से स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, दिस साइड इज एंटीरियर, दिस साइड इज पोस्टीरियर। ये ट्यूब है, इस ट्यूब को यहाँ से काटा मैंने और हम यहाँ से देखने लगे। तो एंटीरियर कैसे बोलते हैं? दिस थिंग इज मोर डीप, दिस इज फिशर, सो दिस इज एंटीरियर मीडियन फिशर। So anterior median fissure is more deep and this one is sulcus. Posterior median line में median sulcus. So anterior median fissure and posterior median sulcus will divide the spinal cord into two equal halves. Now we have anterior lateral sulcus and we have posterior lateral sulcus. You should remember anterior median is only fissure. Alphabetically fish F is earlier F S से पहले आता है, so anterior is F fissure, rest all are sulcus. Attachment of spinal nerves, spinal nerve पे अलग लेक्चर है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ. This is again cut section of spinal cord. Here you can appreciate this is the fissure, anterior median fissure. This is posterior sulcus, gray matter. Posterior circle से जो रूटलेट्स बनती हैं, दीज आर सेंसरी रूटलेट्स. एंटीरियर साइड से जो रूटलेट्स इसमें इंसर्ट होती हैं, दीज आर मोटर. सो एंटीरियर साइड इज मोटर एंड पोस्टीरियर साइड इज सेंसरी. दोनों मिलके बनाती हैं स्टूडेंट्स स्पाइनल नर्व. सो स्पाइनल नर्व में मोटर एंड सेंसरी दोनों पार्ट होते हैं लाइक दिस. ये एक सेगमेंट है स्पाइनल सेगमेंट. सो स्पाइनल सेगमेंट इज द सेगमेंट, नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा. तो ये वाली डायग्राम आपको याद रखनी है कि दिस इज वन सेगमेंट. सो स्पाइनल नर्व, वी हैव 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, राइट एंड लेफ्ट साइड. 8 in cervical region, 12 thoracic region, 5 in lumbar region, 5 in sacral region and 1 in coccygeal region. So you can appreciate cervical region में spinal nerve 8 होती हैं, otherwise we have 7 cervical vertebra. तो 8 क्यों होती हैं? Because first C1 is present on the upper side of C1 vertebra. So C1 spinal nerve C1 vertebra के ऊपर होती है, C2 इससे नीचे होगी like this. This is C2, C3, C4, C5 like this. तो अगर मैं नर्व्स की बात करूं, this one is C2, C3, C4, C5, C6. So first vertebra के ऊपर और नीचे से नर्व जाती हैं. First is above C1, that's why C8 तक होती हैं, बाकी तो सेम है. तो ये आपको याद रखना है. अदरवाइज स्पाइनल नर्व वाले लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली डायग्राम से आपको शो किया है, वहां आप देख सकते हो. व्हाट इज स्पाइनल सेगमेंट, लास्ट वाले में हम बात कर रहे थे. अदरवाइज इस डायग्राम में देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें देखो, ये दीज ऑल आर स्पाइनल नर्व्स. ये स्पाइनल नर्व हैं, ये नर्व बन चुकी है, दोनों रूट्स अंदर अटैच हो चुकी हैं और ये दोनों नर्व्स बन चुकी हैं. सो एक वो एरिया जहां पर राइट एंड लेफ्ट स्पाइनल नर्व एंटर करती है या जहां से एक स्पाइनल नर्व बनती है, दैट एरिया इज नोन एज स्पाइनल सेगमेंट. सो स्पाइनल सेगमेंट इज द एरिया विच ए पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व राइट और लेफ्ट इज अटैच्ड. जहां पे राइट और लेफ्ट स्पाइनल नर्व अटैच्ड है, दिस इज स्पाइनल सेगमेंट. ये भी जैसे वर्टिब्रल सेगमेंट आपने बोला वैसे ही होते हैं, बट थोड़े से डेफिनेशन में डिफरेंस है इसमें. देन ये भी सेम होंगे जितनी हमारे पास स्पाइनल नर्व्स हैं. सो दीज आर आल्सो 31 स्पाइनल segments, 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. This is important. You should remember what is spinal segment, what is spinal nerve and how many pairs are present. Then spinal cord या spinal segment are not equal to vertebra. That means जो वर्टिब्रा का लेवल है वो लेवल सेम स्पाइनल नर्व का लेवल नहीं होता, अलग अलग लेवल होता है इनका. वाई? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल वी नो, अभी हमने किया स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है 45 सेंटीमीटर. स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है इन एडल्ट मेल इट इज अबाउट
45 centimeter, but vertebra column is about 65 centimeters. That means vertebra column, that vertebras are not corresponding to the spinal nerve. Equal number नहीं होता है. अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को ड्रा करूं लाइक दिस, इसके बाहर वर्टिब्रास होंगे, तो टिल द 3rd to 4th month वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कॉर्ड आर डिवेलपिंग इक्वली. सो इक्वल लेंथ पे दोनों डिवेलप करते हैं. दैट मीन्स जब स्पाइनल नर्व बनेगी तो वर्टिकली अपने अपने लेवल से वो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आएगी और वर्टिब्रा कॉलम से बाहर आ जाएगी. बट आफ्टर 3rd or 4th month the vertebra will develop more fast and spinal cord will develop slowly. तो स्पाइनल कॉर्ड स्लो डेवलप होती है. तो लोअर पार्ट में otherwise you can appreciate spinal nerve running horizontally, but लोअर पार्ट में स्पाइनल नर्व को, क्योंकि वर्टिब्रा का लेवल तो ये आ गया, तो स्पाइनल नर्व को अपने लेवल से बाहर निकलना था. तो स्पाइनल नर्व वर्टिकली डाउनवर्ड पाथ लेंगी टू कम आउट ऑफ द वर्टिब्रास. सो ऐसे जब ये बाहर आने की कोशिश करती हैं तो ये हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट. ये स्पाइनल सेगमेंट जो है वो वर्टिब्रल सेगमेंट के कोरस्पॉन्ड नहीं करते. सो एनलार्जमेंट्स, हमने बोला था स्पाइनल कॉर्ड इज रफली सिलेंड्रिकल, but at 2 points it has enlargements. These are present at the thoracic region, cervical region. This is known as cervical enlargement, and second is the lumbar enlargement. So lumbar और cervical region में 2 enlargements होती हैं. बाकी नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का जो रूट है वैसे ही होगा. ये 2 enlargement क्यों होती हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर अपर लिम्ब एंड द अब लंबर प्लेक्सिस फॉर लोअर लिम्ब, क्योंकि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में मसल्स काफ़ी हैं, उनको भी तो नर्व सप्लाई देनी है. तो वहाँ पे नर्व सप्लाई ज़्यादा मसल्स को नर्व सप्लाई जाएगी या वहाँ से सेंसेशन आएगी. सेम लोअर लिम्ब की बात करें वहाँ भी सेम है. तो उसकी वजह से 2 enlargements हो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जो एक्सटर्नली वी कैन फीचर इट ऑन, वी कैन अप्रिशिएट. सो इसको भी हम एक्सटर्नल फीचर में ही पढ़ते हैं. कोडा एक्वाइना. So what is coda equina? Coda is tail, equina is horse. So spinal cord हमने बोला at the level of L1 L2 ये टर्मिनेट कर जाएगी. So ये यहाँ टर्मिनेट कर रही है, जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ. This area is known as conus medullaris. So अब कोई वाइटिश दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉनस मेडुलरिस. इस कॉनस मेडुलरिस के बाद स्पाइनल नर्व्स डाउनवर्ड, जो मैं लास्ट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, डाउनवर्ड एक्सटेंड करती हैं टू कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट देयर कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा लाइक दिस. दिस इज द स्पाइनल नर्व, दिस इज द स्पाइनल. इनको यहाँ से बाहर आना है या सेंसरी को अंदर जाना है, रूट को. तो ये ऐसे एक्सटेंड करती हैं, वर्टिकल एक्सटेंड, जो हमें देखने में ऐसे लगता है जैसे हॉर्स की टेल की तरह है. दैट्स वाई इट इज नोन एज द कोडा एक्वाइना. सो कोडा एक्वाइना में इंपॉर्टेंट कितनी नर्व्स होती हैं? वी हैव रूट्स ऑफ 10 pairs of spinal nerve. So 10 pair of spinal nerve कोडा एक्वाइना से लीव करती हैं. These are lower 4 lumbar L4, S5 and C1. ये पेयर जो है यहाँ से क्रॉस करते हैं. These are about 20 nerves जो कोडा एक्वाइना से रिलेटेड है. Now blood supply of spinal cord. So first one is the anterior view, you can appreciate. Second one is the posterior view. So spinal cord को arterial supply जो होती है, anteriorly we have the anterior spinal artery. This anterior spinal artery is the branch of vertebral arteries, you can appreciate. These are the vertebral arteries. So vertebral artery basilar artery बनाने से पहले अपनी ब्रांच दे देंगी, जो बनाती है हमारे पास anterior spinal artery. It will run in anterior median fissure. So anterior median fissure का कंटेंट है this artery. It is important. On posterior side, the posterior spinal artery is R2. You can appreciate again. Here we have the vertebral artery on posterior side, vertebral artery. Then vertebral artery और pica.
वर्टिब्रल आर्टरी जब दोनों ज्वाइन कर जाती हैं तो उसके बाद एक ब्रांच देती हैं बोथ साइड पे, दीज आर नोन एज पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सेरिबेलर आर्टरी है, दिस इज नोन एज पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सो द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आर मोस्टली ब्रांचेस ऑफ पाइका posterior inferior cerebellar arteries, and they are two, so they are running on in the posterior lateral sulcus. So यहाँ नोट करने की बात है स्टूडेंट्स, पोस्टीरियो मीडियन सल्कस में ये आर्टरी नहीं है, ये आर्टरीज हैं पोस्टीरियो लेटरल सल्कस में। एंटीरियर वाज इन एंटीरियर मीडियन फिशर। सो these are the MCQ questions. अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड को सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं, हर सेगमेंट से इसको अपनी आर्टरीज आएंगी, दीज आर सेगमेंटल आर्टरीज। दैट मीन्स जो उसके आसपास की मेजर आर्टरीज हैं वहाँ से इसे आएगी, लाइक इन थोरेक्स पोस्टीरियर इंटरकोस्टल से इसको ब्रांचेज आती हैं, देन सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल से इसको ब्रांचेज आती हैं, लंबर में लंबर आर्टरी से इसको सेगमेंटल ब्रांचेज आती हैं। जो सेगमेंटल ब्रांचेज होती हैं दे विल एंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेम फोरामिन, दैट इज द स्पाइनल फोरामिन, जहाँ से स्पाइनल नर्व्स बाहर जाती हैं वहाँ से ये आर्टरीज अंदर एंटर करती हैं। सो एक इंपॉर्टेंट है, वी हैव क्वेश्चन दैट इज द आर्टरिया रेडिकुलरिस मैग्ना, मैग्ना मीन्स लार्ज, और आर्टरी ऑफ एडम क्विज। व्हाट इज आर्टरी ऑफ एडम क्विज? सो हमने बोला सेगमेंटल आर्टरीज होंगी, इनमें से T11 और कुछ बुक्स लिखती हैं आर्क ऑफ योटा, बट एक्चुअली दिस इज T11। सो T11 से एक लार्ज सेगमेंटल ब्रांच जाएगी, फॉर एग्जांपल मान लो ये T11 है, तो T11 से एक लार्ज सेगमेंटल ब्रांच जाएगी स्पाइनल कॉर्ड को, दैट इज नोन एज द एडमक्विज आर्टरी। ये लार्ज आर्टरी होती है, ये T1 के लेवल पे होती है, और ये T1 के लेवल से जब स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई देगी, इट कैन रन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो एक सेगमेंट को छोड़ के ये और भी सेगमेंट्स को सप्लाई दे सकती है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जब आर्टेरियल सप्लाई ड्रा करोगे आप, ये भी डायग्राम आपको ड्रा करनी है। सो इस डायग्राम में अगेन यू कैन अप्रिशिएट द फीचर, दिस इज एंटीरियर मीडियन फिशर, दिस वन इज पोस्टीरियर sulcus, these are posterior lateral sulcus, these are anterior lateral sulci, okay. So this one anterior side, posterior side, और यहाँ से स्पाइनल नर्व बन रही है, तो ये जो एरिया है दिस इज रिलेटेड विद द इंटरवर्टिब्रल फोरामिन। सो एंटीरियर spinal artery, anterior spinal artery is a branch of vertebral artery, it is running in anterior median fissure and it will give supply, blood supply to anterior 2/3 of spinal cord, it is important, anterior 2/3 of spinal cord anterior spinal artery से होगी। then we have the posterior spinal arteries, these are mostly branches of pica and they will innervate, they will give the blood supply to posterior 1/3. So posterior 1/3 and anterior 2/3 of the spinal cord are supplied like this. Then we have the segmental arteries. Segmental arteries जो सेम लेवल से सेगमेंट से इनर साइड को आएंगी स्पाइनल कॉर्ड की ओर, इनकी आगे ब्रांचेस पहले सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं, इनकी ब्रांचेस को बोलते हैं रेडिकुलर, पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी, एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, दे विल सप्लाई the cord and they will anasmose with each other and they will form the collateral branches, like this the spinal cord have blood supply. Now the venous drainage is quite easy, same anterior median fissure में हमारे पास होता है anterior median longitudinal vein, median single है, then posterior median longitudinal vein single, posterior lateral longitudinal veins pair and anterior lateral longitudinal vein. These are three veins which are draining the blood. यहाँ से ब्लड जो ड्रेन होता है स्टूडेंट्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड ड्रेन होगा वो फिर प्लेक्सिस में जाएगा, जो स्पाइनल कॉर्ड के पास इंटरनल प्लेक्सिस होते हैं वहाँ से फिर ये ड्रेन होगा। उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी बैटसन प्लेक्सिस, उसके ऊपर ये सारा मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। सो थैंक यू।
If you have any question, any query, you can ask me. If you like my video, subscribe it, like it, share it, and also comment me.